ऑल राइट, हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक और मैं आईआईटी बॉम्बे से अपना मास्टर्स क्रैक किया था एमटेक आरए। अगर आप आपका गेट स्कोर कार्ड का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से आप आपका सीओईपी पोर्टल मैक्सिमम यूज कर सकते हैं ताकि आपके गेट स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। मैक्सिमम स्टूडेंट सीओईपी को समझ नहीं पाते हैं और वो बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते अपने गेट स्कोर कार्ड का। वो रिपीट करते रहते हैं गेट एग्जाम और अगले साल जाके आप उन्हीं स्टूडेंट से गाइडेंस लोगे जो आपसे कम रैंक में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे। तो मैं चाहता हूं कि आप आपका गेट स्कोर कार्ड का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, पर वो करने से पहले हमें मास्टर्स कितने टाइप का है वो समझना होगा। तो मास्टर्स 3 टाइप का होता है, आपका एमटेक टीए, आपका एमटेक आरए, आपका एमएस। एमटेक टीए क्या होता है? एमटेक टीए मतलब 2 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम जहां पे आपको एमएचआरडी कुछ 12,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है आपके 2 इयर्स के लिए। वहां पे आपके पहले साल में आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स करने होते हैं और आपका सेकेंड ईयर आपका प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट के लिए जाएगा। आपको पहले साल में ही 10 या फिर 11 सब्जेक्ट्स एज अ कोर्स वर्क कंप्लीट करने हैं। वो कोर्सेस आपके चॉइस के हो सकते हैं, ओके, आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। उसी जगह एमटेक आरए या फिर एमटेक एचवीए जैसे आईआईटी दिल्ली का है, वहां पे स्टार्टिंग के 2 इयर्स आपके कोर्स वर्क में जाएंगे। आप 2 साल में 10 या फिर 11 सब्जेक्ट्स करोगे तो आपको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, आप थोड़ा ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे आपके हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि हर सेमेस्टर में आप कम सब्जेक्ट्स लेने वाले हो विथ रेस्पेक्ट टू एमटेक टीए। क्योंकि एमटेक टीए को एक साल में 10-11 सब्जेक्ट्स करने हैं और वही एमटेक आरए को 2 साल में 10-11 सब्जेक्ट्स करने हैं। तो पर सेमेस्टर कम सब्जेक्ट्स आए एमटेक आरए के लिए, तो आपके पास ज्यादा अच्छा स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी होता है आपके सब्जेक्ट्स में। और डेफिनेटली आपको वो रेज्यूमे में आप पुट कर पाओगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट में टॉपर रहते हो तो आप वो बता पाओगे आपके रेज्यूमे में कि मैं इस सब्जेक्ट में टॉपर था। तो प्लेसमेंट में भी आपको एडवांटेज मिलेगा और आपके प्लेसमेंट और आपका प्रोजेक्ट आपके थर्ड ईयर में मैक्सिमम शुरू होगा, ऐसा आप समझिए। वैसे एमटेक आरए का प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर से भी शुरू हो सकता है थोड़ा थोड़ा, पर ज्यादातर आप प्रोजेक्ट पे काम आपके थर्ड ईयर में करते हैं, ठीक है। और आपका प्लेसमेंट आपके थर्ड ईयर में होगा। प्लेसमेंट में आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलता है। इनफैक्ट आईआईटी बॉम्बे में स्पेसिफिकली एमटेक आरए सबसे ज्यादा पहले प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका रेज्यूमे में उनका ज्यादा अच्छा सीजीपीए होता है, ओके। और अभी मैं बात करना चाहता हूं एमएस का। एमएस, ठीक है, एमएस एक 3 इयर्स मास्टर्स प्रोग्राम है जहां पे ज्यादातर फोकस आपके प्रोजेक्ट पे होगा, आपको कम कोर्स वर्क होगा। आपको कम कोर्स वर्क होगा विथ रेस्पेक्ट टू एमटेक टीए भी और एमटेक आरए भी, क्योंकि ये एमएस प्रोग्राम है, एमटेक प्रोग्राम है नहीं। यहाँ पे आपको ज्यादा काम आपके प्रोजेक्ट पे करना है और आपका प्लेसमेंट थर्ड ईयर में होगा। स्टाइपेंड एमटेक आरए को और एमटेक एचवीए को ज्यादा मिलता है, ओके। अगर आप एमटेक आरए या फिर एमटेक एचवीए क्रैक करते हो आपको डेफिनेटली ज्यादा स्टाइपेंड मिलेगा आपके 3 साल आपके मास्टर्स के टाइम। एमटेक टीए को और एमएस को सभी जगह अप्रोक्सीमेटली सेम ही स्टाइपेंड मिलता है। तो ये था मास्टर्स के बारे में। अब हमें बात करना है आपके सीओएपी पोर्टल के बारे में। देखिए, एनआईटी के एडमिशन्स तो सेपरेट है और वो बहुत लेट शुरू होते हैं, उसके लिए अभी हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। पर आईआईटीज के एडमिशन, हर आईआईटी के लिए सेपरेट फॉर्म आपको फिल करना है। सब कुछ आईआईटीज में से आईआईटी दिल्ली में तो हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए भी सेपरेट फॉर्म फिल करना है। जैसे आईआईटी बॉम्बे में एक ही फॉर्म में आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सारे स्पेशलाइजेशन फिल कर सकते हो। एमटेक टीए भी, एमटेक आरए भी, दोनों एक साथ सारे स्पेशलाइजेशन के लिए। उसी जगह आईआईटी दिल्ली में सारे स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग फॉर्म, आईएससी में एमटेक के लिए अलग फॉर्म, एमएस के लिए अलग फॉर्म। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हो। और मैं प्रिफर करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म फिल करिए। पर आपका एडमिशन कहां पे रिफ्लेक्ट होगा बताए? एमटेक टीए का जो 2 इयर्स एमटेक प्रोग्राम है उसका एडमिशन रिफ्लेक्ट होगा आपके सीओएपी पोर्टल में, ठीक है। मतलब फॉर्म तो अलग अलग है पर एडमिशन मिलने का प्रोसेस एक ही पोर्टल में आपको पता चलेगा। मतलब एक स्टूडेंट
ज्यादा टाइम तक एक एडमिशन मिलने के बाद उसे रिटेन करके दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करते रह सकता। कुछ टाइम बाद उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है या फिर रिजेक्ट करके हायर राउंड्स पे जाना पड़ता है। और सीओएपी में 10 राउंड्स हैं। तो आपका अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप जजमेंट ले पाओगे, अगर आप पेशेंस के साथ अगर वेट कर पाओगे, तो हो सकता है कि आपके स्कोर कार्ड पे आपको बेस्ट कॉलेज मिले। तो हम किस तरह से वेट कर सकते हैं? हमारे पास कोई सेफ्टी नेट हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं कि एमटेक टीए के सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सीओएपी में आएंगे, पर एमएस के सीओएपी में आएंगे ऐसा नहीं बताया गया है। एमएस के स्पेसिफिकली मेल पे पता चल जाता है, हमें पहले ही पता चल जाता है कि हम सेलेक्ट होने वाले हैं कि नहीं। इवन इंटरव्यू देने के टाइम भी आपको पता चल सकता है कि आप सिलेक्ट होने वाले हो कि नहीं। ओके, तो एमएस के एडमिशन्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे, एमटेक आरए के एडमिशन्स के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे, हो सकता है कि आप पैरेलल में आपके पास एक पहले से सेफ्टी नेट रहे, तो आप हायर राउंड्स में जाने के लिए वेट कर पाओगे आपके सीओएपी पोर्टल में। देखिए, सारे आईआईटी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ऐसा नहीं है। आईआईटी बॉम्बे का एमटेक आरए भी सीयूएपी में ही लगता है, पर सब कॉलेजेस का सेम नहीं है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं कि मैं चाहता हूं कि आप एमटेक टीए का भी फॉर्म फिल करिए, एमएस का भी फॉर्म फिल करिए, एमटेक आरए का भी फॉर्म फिल करिए। हो सकता है कि हम हायर राउंड्स में जाने के लिए हमारे पास एक पहले से एक सेफ्टी नेट क्रिएट हो चुका हो, हमें पता चल चुका हो कि हम सेलेक्ट होने ही वाले हैं, तो हम डेफिनेटली हायर राउंड्स में जा पाएंगे अपने सीओएपी में। ओके, तो आप स्पेसिफिकली टॉप 7 ओल्ड आईआईटीज इंक्लूडिंग आईआईटी हैदराबाद, आप डेफिनेटली सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन फॉर्म फिल करो। और अगर इन केस अगर आपको वीएलएसआई के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के स्पेशलाइजेशंस को क्रैक करना है, आप हमसे भी हेल्प लेने के बारे में सोच सकते हो। मैं आपको पूरा मशीन लर्निंग और मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, आपके मॉक इंटरव्यूज भी लूंगा बहुत ही कम से कम फीस में, ताकि आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में थोड़ा बेनिफिट मिल सके। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आ सकते हैं। ठीक है, बहुत कम फीस लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ज्यादा फीस नहीं होगा इस प्रोसेस के लिए। आपको सब्जेक्ट भी मैं टीच करूंगा मशीन लर्निंग और मैथमेटिक्स, और आपका मॉक इंटरव्यू भी मैं लूंगा। और अगर आप वीएलएसआई में इंटरेस्टेड हो, वीएलएसआई के लिए हमारे पास धीरज सर है, मैं उनका नंबर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं सब नहीं कर पाऊंगा। ओके, मैं सिर्फ इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इन प्रोग्राम्स के लिए अपना टाइम दे सकता हूं, मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, मशीन लर्निंग सिखाने के लिए। वीएलएसआई का पूरा काम धीरज सर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।